बच्चा कैसे तो अटेम्प्ट करेगा पेपर को, पेपर जैसे खुलता है ना सेक्शन सी पे जाओ, 15 मिनट टाइम, हर जगह वॉल क्लॉक होती है, आप अपनी वॉच नहीं लेके जा सकते है ना सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, पर आपकी वॉल वॉचेस होती हैं, आप आराम से पहले देख लो पेपर शुरू हुआ है ना, गो फॉर द सेक्शन सी, सेक्शन सी में लास्ट क्वेश्चन खोलो, बिल्कुल सबसे लास्ट क्वेश्चन, 15 मिनट में पूरा सेक्शन सी एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट इन अ वन व्यू, राइट, बैक 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 बैक, नेक्स्ट 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 किया, आपने 75 देख लिया। आप जब आप नेक्स्ट 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 कर रहे हो ना, यू हैव बीन गिवन विद पेपर एंड अ पेन, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वो कुछ करने के लिए है ना, पेपर पेन दिया गया है, आपको जो लग रहा है क्वेश्चन नंबर है, आप देखते ही समझ जाओगे ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, कुछ आपके नहीं समझ में आने आपको, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम कि मैं उसको समझूं, मैं कंसेप्ट अप्लाई करूं, नहीं, कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जिसमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है, असर्शंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, आप नॉर्मली उस पर सिर्फ क्लिक करो, आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, आप तभी के तभी उसको आंसर कर दो, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर ऑन द पेपर, सेक्शन सी डालो, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए कि आपने ये अटेम्प्ट कर लिया। दो कैटेगरी बना लो, मैंने कौन सा कर लिया, कौन सा मुझे आता है ना, अगर अटेम्प्ट कर लिया ठीक है, वहाँ पर आंसर मार्क कर दो, नेक्स्ट आता है ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया, लिख लो कौन सा अटेम्प्ट किया आपने, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन तो आप 15 मिनट में ढूंढ भी लोगे कि आपको आते हैं, 4-5 तो हमेशा बोलती हूँ, 5-6 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको मिल जाएंगे वन व्यू में, अगर आपने पढ़ाई की है तो, है ना, आपने क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नोट मैं इसलिए करने के लिए बोलती हूँ बिकॉज यू कैन नॉट अगेन सर्च वो क्वेश्चन कहाँ था, है ना, आप घूमते रहोगे, अब टाइम मैनेज करना है, वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है आपको उस क्वेश्चन नंबर पे, वंस यू क्लिक ऑन इट द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जो आपको आता है आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया। अब जो आपको लगता है कंफ्यूजन है कि मुझे ये टाइम लग सकता है, मैं अभी 10-15 मिनट लगाऊं इस क्वेश्चन में, इतना तो मैं मैथ्स तो है नहीं कि आपको सॉल्व करना है, बट 5 से 7 मिनट अगर आपको लग रहा है कर सकते हो, आपको आता है वो चीज़, आपको क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। सेक्शन सी में आपने वन व्यू में कर लिया ना, अब आपके पास फिर भी 40 मिनट है, मैं हमेशा बोलती हूँ 1 घंटा ले लो सेक्शन सी के लिए, है ना, फिर आप सेक्शन सी में उन क्वेश्चंस पे आओ जो कि आपने ऑलरेडी मार्क किए हैं कि मुझे ये आता है, क्लिक करो उस क्वेश्चन नंबर पे, स्क्रीन आ गई, दिख जाएगी, सॉल्व करो, आता है तो वहां से कट करके जो आपने अटेम्प्ट कर लिया है उस पार्ट में लिख दो, है ना, 40 मिनट आपकी हो गई इस तरह से, आप काउंट कर लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप 25 से 25 कर भी चुके हो, पता भी नहीं चला होगा, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी होती है ना, जो वैसी बनी है, हाँ, कर लिया, करने हैं में से भी आपने वहां पे शिफ्ट कर दिया, सपोज टू डू, राइट, वंस यू हैव डन क्रॉस चेक, बच्चे मुझे बताते हैं मैम 20 से 22 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे हो जाते हैं, है ना, तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप 2-3 क्वेश्चंस और कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ ज्यादा रिस्क मत लो, पर कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा, अगर नियर बाय आंसर लग रहा है कि हाँ चलो यार यही है, 1-2 क्वेश्चन पे ले सकते हो, जहाँ रिस्क है वहाँ ले लेते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हम उसको ऐसे करते हैं कि आप लिख लो कि मैं बाद में करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर लिख लो, छोड़ दो सेक्शन सी को, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 2-3 क्वेश्चन में आपको डाउट आप कर सकते हो, पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपका 1 घंटा इस प्रोसीजर में लग जाएगा, सारे क्वेश्चन ढूंढ कर सेलेक्ट करना, नंबर लिखना, अटेम्प्ट करना, 1 घंटा मानते हैं, 1 घंटा बहुत होता है। ये पूरा पार्ट सी हो गया। हाँ। अब हमारे पार्ट बी पे जब हम आए तो 50 क्वेश्चन से 35 में अटेम्प्ट करना है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इन पार्ट सी। पार्ट बी सी इज एप्लीकेशन बेस्ड, मोरली लॉजिकल, नॉट लॉजिकली बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में। फॉर एग्जांपल अगर उसमें पूछा है कि आपको हाइपोथैलेमस में एग्जांपल देके बता रही कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो दे आर गिविंग यू 4 ऑप्शंस, इट इज डेफिनेट कि ये यही सीक्रेट कर रहा है, नो लॉजिक नो फंडा, इट इज जस्ट कांसेप्ट क्लैरिटी कि भाई ये है, ये आंसर टिक करो आगे, बस ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस आप, मैं हमेशा बोलती हूँ एक बार उसको सेक्शन बी को तो आप नंबर 1 से शुरू करो और आप 45 मिनट्स लो, आराम से अटेम्प्ट करते जाओ, जो क्वेश्चन कर लिया नंबर लिख लो, सेक्शन बी हेडिंग डाली, नंबर लिखते चले गए, कॉन्फिडेंट हो आपने कर लिया। सेम स्ट्रेटजी जैसे अपन ने हाँ जी पार्ट सी के लिए किया, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन कम करना है पार्ट बी में, तो हम उसको फिर भी अटेम्प्ट करते चलते हैं, ठीक है, नंबर नोट कर लो, काउंटिंग करनी पड़ेगी कितने क्वेश्चंस करे आपने, है ना, तो आपको लगता है कि मुझे आता है बाद में कर लूंगा, लिख लो नंबर, 4-5 क्वेश्चन का नंबर लिख लो, 45 मिनट्स में आपका बी हो गया। 1 hour 45 minutes इज ओवर है, हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट अभी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ यू गो टू सेक्शन ए, पार्टी मतलब आधा घंटा लगाओ, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है, आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो फिर मैं हमेशा बोलती हूँ 15 क्वेश्चंस हैं, आप 7 to 8 अटेम्प्ट तो कर सकते हो, जो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, तो यू गो विद सेक्शन ए नाउ। सेक्शन ए आपने किया,
आपके पास, मैं हमेशा बोलती हूँ कि you will get half an hour in your hand after doing section A also. Now you go to section B and section C, जहाँ आपको डाउट था, जो आपको अटेम्प्ट करना है. apply your reasoning, apply your logic, apply your brain and get the best out of it. वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को निकालो. 10-15 मिनट फिर ही बचेंगे आपके पास. सेक्शन ई में आपको टाइम, आपको जाना है आप जा सकते हो, टाइम दे दीजिए. दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ऑन फ्लिपिंग नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. नंबर ही नहीं पता ना आपको क्या है कैसा है. हाँ सही बात. वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. बराबर. तो अल्टीमेटली जो आपने ये जो बताया अभी पूरा सारी चीज़ें ना, तो मुझे जो लगता है कि बच्चे को पहले तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. डायरेक्ट अगर वो फर्स्ट टाइम वहाँ जाके अगर ये करना बैठे तो शायद से मुझे लगे वो डिफिकल्ट हो, बट वो पहले से प्रैक्टिस करना शुरू करे, वो मॉक टेस्ट लगाए, वो सब चीज़ें करे वो. ठीक है, तो काफी सही स्ट्रेटेजी लग रही है. मतलब जैसे पार्ट सी से स्टार्ट किया, पार्ट बी पे गया, और काफी सही चीजें बताई आपने कि ये तो पहले सुन रहा हूँ, लिख लो, डाउन कर लो, सारी चीजें लिखना शुरू. बिकॉज़ हमारे पास कॉपी पेन था ना पहले. अब तो अभी तो ये कंप्यूटर बेस्ड आया ना, सीबीटी तो अभी आया है. उससे पहले कॉपी पेन था हमारे पास, हम देख सकते थे, पेपर खोला, अरे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे था. अब वहाँ पे कैसे सर्च करोगे? हाँ, वहाँ पे तो क्वेश्चन, वेस्टिंग योर टाइम. एक टाइम पे एक क्वेश्चन देख रहा हो, बाकी सारी चीजें कीप्स वेस्टिंग योर टाइम. पीपल हैव स्पेक्ट्स, मतलब बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, फोकसिंग करने में. 3 घंटा कैसे बैठे सिस्टम के सामने ना, तो वो थोड़ा टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा. बिकॉज 10-5 मिनट आपके हाथ में होनी चाहिए. दैट यू कैन समराइज इट अप, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू फील यू कैन डू इट, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. इफ यू फील यू कैन नॉट, यू डोंट वांट टू डू देम, डोंट टेक अ रिस्क.